आप एक होटल में बर्तन मांज रहे हो और आसपास जो स्टाफ है वो आप ही के गानों पर थिरक रहा हो, उन्हें गुनगुना रहा हो और उन्हें यह पता भी ना हो कि यह आप ही का गाना है। सिद्धू मूसेवाला के साथ ऐसा हुआ है कनाडा में। असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू, प्यार का नाम गग्गू। पंजाब के मनसा के मूसा पिंड के रहने वाले और इसीलिए बाद में जब मशहूर हुए तो अपना नाम कर लिया सिद्धू मूसेवाला। 5वीं क्लास से ही सिद्धू को गाने का शौक था। सोचा यही था कि सिंगर ही बनूंगा। हालांकि सिद्धू को पता था कि भाई मेरी शक्ल सूरत उतनी अच्छी है नहीं और बाद में उन्हें इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन उनका कहना था कि भैया मुझे अच्छी लगती है, मेरे मम्मी पापा को अच्छी लगती है, तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है। बात भी सही है। खैर, सिद्धू के पापा आर्मी में थे, लेकिन वहां कोई हादसा हुआ, चोट लग गई और उसके बाद वो पुलिस में भर्ती हो गए। सिद्धू के मम्मी पापा चाहते थे कि सिद्धू पढ़ाई पूरी करे, बाकी जो कुछ है वो सेकेंडरी है। तो सिद्धू ने स्कूलिंग की और उसके बाद लुधियाना में गुरु नानक देव कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने लगे। जी हां, सिद्धू मूसेवाला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। सिद्धू ने सबसे पहले सोचा कि मैं गाने गाता हूं, लेकिन दिक्कत यह थी कि सिद्धू को लिखना नहीं आता था। सिद्धू ने बड़ी कोशिश की कि कोई लेखक उनके लिए गाना लिख दे। बड़ी कोशिश की, कोई राजी नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से एक राइटर ने कई बार फोन करने पर उनका फोन उठाया और बोला कि चल ठीक है, तेरे लिए लिख देता हूं गाना, तू मेरे पिंड आ जाइयो। पिंड मतलब गांव, पंजाब में गांव को पिंड कहते हैं। सिद्धू ने अपनी बाइक उठाई और उनके पिंड के लिए निकल गए। बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन सिद्धू बड़े खुश थे कि आज मुझे पहला गाना मिलेगा लिखा हुआ और उसे मैं गा सकता हूं। सिद्धू जब उस गांव के बाहर पहुंचे तो उन्होंने फोन मिलाया उस राइटर को कि सर मैं यहां पहुंच गया हूं, जरा मुझे बता दीजिए आपका घर कहां पे है। उन्होंने कहा कि यार तू ना किसी और दिन आइयो, आज तुझे गाना नहीं दे पाऊंगा। सिद्धू बहुत हर्ट हुए और खूब रोए। उस वक्त सिद्धू ने यह तय कर लिया कि आज के बाद किसी और का लिखा गाना नहीं गाऊंगा। अपने हॉस्टल आए और गाने लिखना शुरू किया सबसे पहले। जी हां, सिद्धू ने यह कसम खा ली थी कि किसी का लिखा गाना नहीं गाऊंगा और वो किसी का लिखा गाना नहीं गाते। उन्होंने खुद से गाने लिखने की शुरुआत कर दी। लेकिन भाई अब नए नए लड़के के गाने गाता कौन। पहला गाना उन्होंने लिखा लाइसेंस और उस गाने को गाने के लिए सिंगर निंजा रेडी हो गए। ये गाना ठीक ठाक चला। दूसरा गाना उनका दीप जंडू ने गाया। ये गाना भी ठीक ठाक चला, लेकिन अभी सिद्धू की कोई खास पहचान नहीं बन पा रही थी। भाई अक्सर जो लोग हैं वो जो सामने दिखता है सिंगर, उसे ज्यादा पहचानते हैं। ऐसा नहीं है कि गीतकार मशहूर नहीं है, लेकिन उस वक्त तक सिद्धू इतने बड़े हुए नहीं थे। फिर सिद्धू ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और चले गए कनाडा आगे की पढ़ाई के लिए। मम्मी पापा ने कह दिया था कि भैया कुछ भी कर, पढ़ाई पूरी करनी है। तो मम्मी पापा का प्रेशर था तो कनाडा चले गए। वहां जो कोर्स कर रहे थे वहां हो गई कोई दिक्कत। फिर सिद्धू की वहां एक उनके कमलजीत अंकल हैं, उन्होंने मदद की और सिद्धू का कॉलेज चेंज करवा दिया। सिद्धू ने सोचा कि भैया बनना तो मुझे गायक ही है, तो मैं क्या करता हूं, कोई आसान सा कोर्स ले लेता हूं। तो उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स जो है वो चुन लिया। तब तक सिद्धू कुछ कुछ गाने भी गाने शुरू कर चुके थे, उनके कुछ कुछ गाने आ भी चुके थे, लेकिन ऐसी कोई बड़ी पहचान सिद्धू को अभी भी नहीं मिली थी। अब होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन दिक्कत आई ट्रेनिंग में। जिस होटल में ट्रेनिंग करनी पड़ती थी वहां सिद्धू को बीफ काटना पड़ता था। अब सिद्धू प्योर वेज, अब भाई विदेशों में तो बीफ खूब चलता है, तो सिद्धू इसमें आसपास कुछ दूसरे लोगों की मदद लिया करते थे, अपने यार दोस्तों की मदद लिया करते थे, बर्तन धोने पड़ते थे। तब तक सिद्धू के गाने भी जो आना शुरू हो गए थे, लेकिन सिद्धू पढ़ाई, जैसा कि मैंने बताया, मम्मी पापा के प्रेशर की वजह से नहीं छोड़ पा रहे थे। उस होटल में जहां सिद्धू ट्रेनिंग ले रहे थे वहां नाइजीरिया के बड़े सारे लोग थे और वो सिद्धू के गाने सुनकर खूब खुश हुआ करते थे
और सिद्धू को ही दिखाते थे कि देखो क्या बढ़िया गायक है। फिर सिद्धू ने बताया कि भैया ये मेरा ही गाना है। मतलब एक तरफ सिद्धू बर्तन मांज रहे होते थे और दूसरी तरफ अगल बगल का जो स्टाफ है वो उन्हीं के गानों को जो है गुनगुना रहा होता था, थिरक रहा होता था। तो ये वक्त भी देखा है सिद्धू ने। फिर कनाडा में ही सिद्धू ने गाना बनाया जी वैगन, अपनी पहली म्यूजिक एल्बम बनाई PBX1, अपने हेटर्स के लिए गाना बनाया लाइफस्टाइल। सिद्धू के गाने धूम मचाने लगे, सिद्धू के गाने बड़े बड़े म्यूजिक चार्ट्स पर चढ़ने लगे और सिद्धू एक जाना माना नाम बन गए। लेकिन साथ ही सिद्धू के कुछ हेटर्स भी सामने आए जिनका कहना था कि भाई सिद्धू की तो शक्ल सूरत है ही नहीं। सिद्धू खुद कहते हैं भाई मैं तो एक आम जट परिवार का लड़का हूं, उन्हीं के जैसा दिखता हूं, कोई हीरो जैसा तो दिखता नहीं हूं, बॉलीवुड में मुझे जाना नहीं है क्योंकि बॉलीवुड मुझे समझ में नहीं आता। सिद्धू अपने तरीके से गाने बनाते हैं, अपने स्टाइल के गाने बनाते हैं और उनका कहना है कि जो मेरे आसपास मैं देखता हूं मैं उसी पर गाने बना देता हूं, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस पर गाने बना देता हूं।